हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अब प्रूफ में ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 54। इफ सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म्स सो दैट द सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म्स इज 0। तो गिवन में नोट करते हैं बच्चों। गिवन सम ऑफ m टर्म equal to sum of n term, that is sm equal to sn. To prove sum of m plus n terms, that is sm plus n equal to 0, ये हमको लाना है बच्चों। अब प्रूफ देखते हैं। sm इक्वल टू एस एन गिवन, ये गिवन है। सम ऑफ एम टर्म इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म, ये गिवन है। दोनों को बच्चों एक तरफ ही कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट एस एम माइनस एस एन इक्वल टू 0। फार्मूला यूज करते हैं। एस एम का मतलब हुआ एम बाई टू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब बच्चों पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। होल इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा m इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 0 इंटू 2 0 रहेगा, इधर 2 एलिमिनेट हो गया। अब आगे देखिए 2am माइनस 2an, इनको पास में कर लिया और प्लस m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d, इनको साथ में लिख लिया इक्वल टू 0। अब 2a को ले लो कॉमन, बचेगा m माइनस n प्लस इस तरफ ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m, डी को ले लिया है कॉमन, माइनस n स्क्वायर प्लस n, और d को कॉमन बाहर लिख लिया है हमने। तो ये आ जाएगा बेटा 2a m माइनस n प्लस, इसको आप ऐसे लिखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस n इंटू डी इक्वल टू 0। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस m अंदर m माइनस n हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट ओपन करो तो वापस से माइनस m प्लस n ही आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप है 2a इंटू m माइनस n प्लस, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करो, a प्लस b a माइनस b माइनस m माइनस n d इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से बच्चों m माइनस n को कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो m माइनस n को कॉमन निकाल लिया है होल इक्वेशन में से, बचेगा क्या 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 बच गया। m प्लस एन बाहर निकल गया, m माइनस एन बाहर निकल गया तो यहाँ पे m प्लस एन बचा, यहाँ पे माइनस 1 बचा और ये d। m माइनस एन को डिवीजन में भेज दो इधर, तो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 आ गया। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब सम ऑफ m प्लस n टर्म, ये हमको फाइंड आउट करना था। तो फार्मूला अगर यूज करें बच्चों तो ये हो जाएगा m प्लस n बाई टू, n की जगह पर बस m प्लस n आ गया है,
बाकी तो सारा सेम ही है। ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे कितनी आई है? 0 है ये, ठीक है। ये कितना है? 0 है। तो ये हो जाएगा सम ऑफ m प्लस n टर्म इक्वल टू m प्लस n बाई 2 इंटू में कितना हुआ? 0। implies that sum of m प्लस n टर्म कितना आ गया? 0। और यही हमको लाना था, hence proved। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रूफ एग्जाम्पल में ही। एग्जाम्पल 55, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n terms of an AP is m square ratio n square, so that the ratio of the mth term and nth term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1। तो नोट करते हैं बच्चों, गिवन सम ऑफ m टर्म का रेशियो सम ऑफ n टर्म से गिवन है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। प्रूफ करना है, टू प्रूफ mth टर्म का रेशियो nth टर्म से am अपॉन an, mth टर्म am, nth टर्म an, इनका रेशियो लाना है 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1, ये लाना है हमें। अब प्रूफ देख लेते हैं इसका हम। प्रूफ Sm अपॉन Sn इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये गिवन है। फॉर्मूला यूज करो बच्चों, m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल किया जाए, तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, अगर आप ध्यान दो तो जो ये m है बेटा, ये m कैंसिल होगा किससे? इस एक m से। मतलब ये m यहाँ पे अगर डिवीजन में जाएगा तो m स्क्वायर है, तो एक m कैंसिल हो जाएगा, केवल एक m बचेगा। और ये n यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये एक n कैंसिल होगा इस एक n से, और एक n बचा रह जाएगा क्योंकि n स्क्वायर है, यहाँ पे जाके इस n से कैंसिल होगा। तो अब अगर ध्यान से देखें बच्चों, तो क्या बच रहा है? 2a प्लस m माइनस 1 डी, इधर n, इधर 2a प्लस n माइनस 1 डी इंटू m। तो मल्टीप्लाई कर लें अगर हम इसे, तो ये हो जाएगा 2an प्लस n इंटू m माइनस 1 डी, इस तरफ आ जाएगा 2am प्लस m इंटू n माइनस 1 डी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ गया। अब a वाले को लेफ्ट पे कर लो, तो 2an माइनस 2am, और इस तरफ हो जाएगा m इंटू n माइनस 1 डी माइनस n इंटू m माइनस 1 इंटू डी। 2a को ले लिया कॉमन, अंदर बचा n माइनस m। इस तरह बच्चों हम d को कॉमन लेते हैं और अंदर क्या बचेगा? mn माइनस m माइनस mn प्लस n। तो अगेन कैंसिलेशन, ये mn से mn कैंसिल, बचा n माइनस m, इधर भी n माइनस m है, तो 2a n माइनस m इक्वल टू d इंटू n माइनस m। अब ये अगेन n माइनस m से n माइनस m कैंसिल, और
2a की वैल्यू आ गई है d। अब फाइंड आउट करना था या प्रूफ करना था am अपॉन an, इसकी वैल्यू हमको प्रूफ करनी थी। कितनी प्रूफ करनी थी? 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। तो फॉर्मूला यूज कर लो, a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू d की वैल्यू यहाँ से देख के पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस वन और d की वैल्यू है बच्चों 2a अपॉन a प्लस n माइनस वन, अगेन d की वैल्यू है 2a। a को कॉमन लो न्यूमरेटर से, बचेगा 1 प्लस m माइनस वन इंटू टू, डिनोमिनेटर से भी कॉमन लो a को, बचेगा 1 प्लस n माइनस वन इंटू टू। अब a से a कैंसिल, a से a कैंसिल। अब जो बचा उसे अगर लिखिए तो क्या बचा बच्चों? am अपॉन an, क्या बच गया है? 1 प्लस 2m माइनस टू, 1 प्लस 2n माइनस टू। तो आंसर अब नज़र आ गया होगा। इम्प्लाइज दैट am अपॉन an इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, और यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अब बच्चों देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 56, द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू APs इज 7n प्लस वन रेशियो 4n प्लस 27। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर mth टर्म। और इसी में कई बार क्वेश्चन आता है एंड आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ एलेवेंथ टर्म। दोनों एपी के 11th टर्म का भी रेशियो कई बार पूछता है। तो गिवन नोट करते हैं बच्चों। अब क्योंकि दोनों एपी अलग अलग हैं, तो पहले एपी के सम ऑफ n टर्म को Sn से डिनोट किया और दूसरे एपी के सम ऑफ n टर्म को Sn डैश से डिनोट किया। ये कितना गिवन है? 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27 टू फाइंड दोनों एपी का mth टर्म का रेशियो। तो am का रेशियो am डैश से पता करना है कि कितना होगा। दूसरा, दोनों एपी के 11th टर्म का रेशियो। तो फर्स्ट एपी के 11th टर्म a11, दूसरे एपी के 11th टर्म a11 डैश, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। अगला स्टेप बच्चों सॉल्यूशन। तो जो गिवन है उसे नोट करते हैं, उसके आगे फिर बढ़ेंगे। Sn अपॉन Sn डैश इक्वल टू 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27 गिवन। अब फार्मूला यूज करिए। सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी अपॉन n/2 सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा डैश a डैश 2a डैश प्लस n माइनस वन और उससे कॉमन डिफरेंस है d डैश। सेकेंड एपी का बच्चों फर्स्ट टर्म a डैश और सेकेंड टर्म d डैश, क्योंकि एपी अलग अलग है इसलिए ये हो जाएगा 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करिए। तो n/2 से ये n/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया बच्चों 2a प्लस n माइनस वन डी, 2a डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश। अब अगला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको बेटा पता करना है कि mth टर्म का रेशियो। तो mth टर्म का फार्मूला क्या होता है? a प्लस
m-1d। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है, 2 नहीं होता तो ये nth टर्म हो जाता, ये nth टर्म हो जाता, n को रिप्लेस करके m करते फिर हो जाता। तो हम क्या करेंगे, n की कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करते हैं जिससे कि हमको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिल जाए। तो ऐसा क्या करें, तो इसके लिए 2 को एलिमिनेट करना होगा। तो n को इसके लिए हमें पुट करना होगा बच्चों 2m-1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा हमने सोच करके किया है जिससे कि 2 कैंसिल हो जाए और फार्मूला हमारा बन पाए। तो अब हम लिखते हैं पुट n इक्वल टू 2m-1। तो हो जाएगा, ये न्यूमरेटर हो जाएगा 2a प्लस 2m-2 इंटू डी अपॉन 2a डैश प्लस 2m-2 इंटू डी डैश इक्वल टू 7। n की वैल्यू क्या रखनी है, 2m-1 प्लस 1 अपॉन में था 4n प्लस 27, तो ये हो जाएगा 4n है 2m-1 प्लस 27। 2 को न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं तो बचेगा a प्लस m-1 इंटू डी, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन, a डैश प्लस m-1 डी डैश इक्वल टू 14m -7 प्लस 1 तो -6 अपॉन 8m -4 प्लस 27 तो प्लस का 23। ये 2 से 2 इधर बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिलेशन होगा। अब बच क्या गया, a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a डैश प्लस m-1 इंटू डी डैश, यह है 14m-6 अपॉन 8m प्लस 23। और ध्यान से देखो ये mth टर्म का फार्मूला लिखा है am, नीचे क्या हो जाएगा am डैश इक्वल टू 14m-6 अपॉन 8m प्लस 23। तो बेसिकली ये रिजल्ट रहा पहले पार्ट का कि mth टर्म का रेशियो, ये आ गया आंसर। दूसरा इसी में पूछा है कि 11th टर्म का रेशियो भी बताओ। तो m की वैल्यू को 11 पुट कर दो, 14 इंटू 11 माइनस 6 अपॉन 8 इंटू 11 प्लस 23। तो a11 अपॉन a11 डैश 14 इंटू 11 कितना हो जाएगा 154 -6 अपॉन 88 प्लस, तो ये हो जाएगा बच्चों 148 अपॉन 111, 148 अपॉन 111। अब बच्चे यहीं पे छोड़ के चले आते हैं और उनके आधे नंबर काट लिए जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसी खास नंबर से ये कैंसिल हो रहा है। वो नंबर क्या है 37। ध्यान दो किससे कैंसिल हो रहा है, दोनों 37 से। तो सिंप्लीफाई करिए a11 अपॉन a11 डैश इक्वल टू 148 डिवाइड बाई 37 अपॉन 111 डिवाइड बाई 37। ये सिंप्लीफाई हो रहा है। तो a11 अपॉन a11 डैश ये हो जाएगा बच्चों 4/3। इम्प्लाइज दैट 11th टर्म का रेशियो कितना आ जाएगा 4/3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे, यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो आगे आपको सिंप्लीफाई ज़रूर करना है बच्चों। तो ये फाइनल रिजल्ट है। अब देखते हैं बच्चों हम अगला एग्जाम्पल जो इसके बाद करना है हमें।
57th example, the sum of n, 2n, 3n terms of an AP are S1, S2 and S3 respectively. Prove that S3 equal to 3S2 minus S1. तो बच्चों यहाँ पर लिखा है कि सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म का सम कितना है S1, 2n टर्म का सम कितना है S2, 3n टर्म का सम कितना है S3. तो फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D एज्यूम कर लो आप. तो सम ऑफ n टर्म Sn ये कितना है S1. सम ऑफ 2n टर्म्स S2n ये कितना गिवन है S2. और सम ऑफ 3n टर्म्स S3n ये कितना गिवन है S3 गिवन है. और टू प्रूफ करना है S3 इक्वल टू 3S2 माइनस S1. अब प्रूफ देखिए, पहले तो LHS इसकी वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो. S3 क्या है सम ऑफ 3n टर्म्स. तो 3n टर्म है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2. तो 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी. इसे इक्वेशन 1 बोल दिया हमने. अब RHS ले लो. RHS है 3S2 माइनस S1. अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा ये 3S2 क्या है सम ऑफ 2n टर्म. तो ये हो जाएगा 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस S1 है. तो माइनस S1 मतलब n टर्म का सम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों. तो आप देखो n/2 यहाँ से पूरे में से n/2 को कॉमन ले लो पहले. तो बाहर क्या हो जाएगा 3n/2 बाहर चला जाएगा. तो बाहर हो जाएगा कॉमन लेने के बाद इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ये 3n/2. अब अंदर देखो क्या बच रहा है 3n/2 कॉमन लेने के बाद. यहाँ पर बच रहा है 2a प्लस 2n माइनस 1d. ये देखो 3n/2 बाहर हो जाएगा ना, ये n/2 बाहर चला गया तो बचा 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी. तो इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी. 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस. अब दूसरे वाले को देखिए क्या बचेगा. ये n/2 बाहर चला गया है, ये n/2 बाहर गया तो बचा 2a प्लस n माइनस 1d माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब आगे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा बच्चों 3n/2 ब्रैकेट ओपन करो तो हो जाएगा 4a प्लस 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू डी. ये हो जाएगा माइनस का 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी. अब 2a माइनस 4a माइनस 2a 2a बचेगा, बाहर 3n/2 रहेगा, बाहर तो 3n/2 ही रहेगा. 4a माइनस 2a कितना होगा 2a प्लस. अब यहाँ पर ध्यान से देखो इसमें से अब d को ले लो आप कॉमन. तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 इंटू 2n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 और d. हमने d को कॉमन ले लिया है. अगला स्टेप हो जाएगा 3n/2 2a प्लस 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 इंटू डी
नेक्स्ट स्टेप 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, ये आ गया RHS। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यही LHS भी था हमारा। ध्यान से देखिए LHS क्या था, 3n/2 2a प्लस 3n-1 डी, यही था। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी वही आ गया है सेम। तो इम्प्लाइज दैट क्या लिख देंगे, LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। अब बच्चों देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल इसके बाद। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल 58 है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 APs आर S1 S2 एंड S3। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP इज यूनिटी। तीनों AP का फर्स्ट टर्म 1 है एंड कॉमन डिफरेंस है 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रूफ लिख लेते हैं। पहले तो हमने ले लिया है LHS, ये क्या है S1 प्लस S3। S1 प्लस S3 क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म था ना, तो n/2 2a। तो फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म तो 1 था, सबका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस बस केवल अलग अलग है। तो 2a प्लस n-1 और d1 है, प्लस S3 n/2 2a प्लस n-1 और इसका तीसरे वाले का d3 है। तो ये हो जाएगा बच्चों n/2 2 प्लस n-1 प्लस n/2 2 प्लस 3n-3। इस पूरे में से n/2 को निकाल लिया है कॉमन, क्या बचेगा अंदर, 2 - 1 1 बचा, यहाँ पर तो 1 प्लस n बचेगा इसमें, इस वाले में 2 - 3 तो -1 प्लस 3n बचा। तो -1 से +1 कैंसिल, आ जाएगा 4n। तो ये आ जाएगा इक्वल टू n/2, अंदर क्या आ गया 4n, तो ये आ जाएगा 2n²। अब ले लेते हैं RHS। RHS क्या है 2s2। तो ये हो जाएगा 2s2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ही सबका है। S2 का मतलब भी सम ऑफ n टर्म ही है, क्योंकि बच्चों दे रखा है ना n टर्म का सम है S1 S2 और S3। तो 2a सबका 1 ही है, प्लस n-1 क्योंकि n टर्म का सम है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। सेकेंड AP के लिए जो n टर्म का सम S2 है उसका कॉमन डिफरेंस भी कितना है 2 है। पहले AP कॉमन डिफरेंस 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 प्लस 2n-2, ये -2 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो AP में यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है ध्यान दीजिए, ये बच्चों n टर्म का सम है ना, तो n/2 मैंने नहीं लिखा, ये 2 तो ये वाला 2 है, और AP ये जो S2 है ये ना, ये n टर्म का सम है, तो आप यहाँ पे n/2 भी लिखोगे, तो n/2। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, केवल 2n बचेगा। तो ये हो जाएगा 2n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अच्छा ये तो 2 कैंसिल आउट हो चुका है इससे, तो ये हट जाएगा 2 यहाँ से, n और अंदर भी कितना बचेगा 2 इंटू n बचेगा बस, बाकी तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये -2 और +2 कैंसिल आउट हो गए, तो अभी कितना आ गया 2n² ही आ गया ये भी। तो इम्प्लाइज दैट S1 प्लस S3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2s2 आ गया, जो कि हमें लाना था।
और हेंस प्रूव्ड। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये कैसे लिखा है, एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। S2 क्या है, सम ऑफ n टर्म। तो ये 2 ये वाला 2 है, जो ये 2 था ये वाला 2 है ये, और सम ऑफ n टर्म क्या होगा, n/2 2a, a 1 ही है, प्लस n-1 इंटू डी, सेकेंड डी का d 2 था, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, बाहर तो 2 से 2 कैंसिल, केवल n, 2n-2 ये कैंसिल, बचेगा अंदर केवल 2n, बाहर n मल्टीप्लाई होकर 2n स्क्वायर, और पहला वाला भी कितना आ चुका है, 2n स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा एपी का चैप्टर अब यहीं पर फिनिश होता है। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल।